सो 2025 इज अहेड। 2025 आ रहा है, सिर्फ 2 महीने रह गए हैं। 2 महीने नहीं, सिर्फ 2 महीने। ठीक है, सो अभी से स्टार्ट करते हैं उसकी प्रिपरेशंस करना कि कैसा जाएगा और क्या हम कर सकते हैं उसके लिए। तो आज हम एज पर न्यूमरोलॉजी 2025 इन जनरल टर्म्स सभी के लिए कैसा जाने वाला है और हमें क्या क्या करना चाहिए उसकी बात करेंगे। एंड आफ्टर दैट आगे अपकमिंग वीडियोस में एक्सप्लेनेटरी वीडियो बनाई जाएगी जिसपे सारे नंबर, सारे बर्थ नंबर्स के अकॉर्डिंग बात होगी, right? And zodiac signs के according भी. So what will be the predictions? What will be the remedies? We'll talk about it. Hi everyone, this is Gitika Bhatia. Welcome back to our channel Divine Spect. And today we are talking about 2025 as per numerology. एक overall term पे कैसा year रहेगा. So हम सब जानते हैं 2025 जब हम न्यूमरोलॉजी की बात करते हैं तो हमें एक नंबर को डिजिट, सिंगल डिजिट में करना होता है कन्वर्ट। यहाँ पे 2+2+5 जो है वो बन जाएगा नंबर 9। और जब 9 नंबर की बात होती है तो ये बहुत ही ऑस्पिशियस नंबर होता है, शुभ एक नंबर माना जाता है। क्यों? क्योंकि सारी यूनिवर्स की जब बात करते हैं तो मोस्टली आप चीज़ें देखेंगे, जो भी फैक्ट्स देखेंगे नंबर 9 के आसपास ही घूमते नजर आएंगे। एंड ओवरऑल द यूनिवर्स, उसका फैक्ट तो है ही ये कि नंबर्स के अकॉर्डिंग सब कुछ हम कैलकुलेट करते हैं। तो नंबर्स का बहुत इम्पॉर्टेंट रोल है हमारी लाइफ में, इस यूनिवर्स में। जब बात करते हैं ईयर की तो ईयर भी तो नंबर्स में है, जब बात करते हैं मंथ्स की तो वो भी नंबर्स में है, नाम दे दिए हमने ऑफ कोर्स। एंड जब हम बात कर रहे हैं नंबर 9 की, सो कैसे ऑस्पिशियस है देखिए ना आप। 108 टाइम्स चैंटिंग करना है, सो 108, इसको अगर आप प्लस करेंगे तो 1+8 = 9। 9 ग्रहों की बात होती है तो नंबर 9 यहाँ पे भी आ गया। और जब बात होती है इतनी बड़ी बात, एक लाइफ से दूसरी लाइफ प्रोड्यूस होती है, वो भी 9 महीने तक ही प्रेगनेंसी का पीरियड होता है, राइट? सो बहुत सारे फैक्ट्स आपको ऐसे मिलेंगे जहाँ पे नंबर 9 का रोल है। तो जो नंबर 9 है वो अपने आप में ही एक शुभ नंबर माना जाता है। 1 to 9 के बीच में ही सारी न्यूमरोलॉजी जो है वो घूम रही है, इसी के इर्द गिर्द। और ये एक साइकिल का एंड होना, एक साइकिल का एंड है, प्रोसेस का एंड नहीं है। 1 to 9 एक बार खत्म हो गई साइकिल एंड उसके बाद में दोबारा से from 1 it starts again. So it's not the finish but the completion of one cycle and then another cycle begins. तो ये एक तरह से ट्रांसफॉर्मेशन का नंबर है, बैलेंस का नंबर है, ये एक डिटर्मिनेशन का नंबर है, या फिर हम कहेंगे डेडिकेशन का, एनर्जी का, एंथुजियाज्म का, एग्रेसिवनेस का, लीडरशिप का। तो ये जो सारी क्वालिटीज़ हैं, ये सारी क्वालिटीज़ इसके अंदर हैं और इसको रूल करता है मंगल। और मंगल के लॉर्ड कौन है? हनुमान जी। तो ये जो आने वाला साल है, जहाँ पे भी आपकी कोई ब्लॉकेजेस थी, कुछ भी प्रॉब्लम्स थी, वहाँ पे जो नंबर 9 वाले लोग हैं, बर्थ नंबर 9, जिनका कि किसी भी मंथ की 9 तारीख, 18 तारीख या 27 को जन्मदिन आता है, उन सभी के लिए, और उसी के साथ जिन लोगों का मंगल लग्न है कुंडली में, या फिर जिनकी मंगल की महादशा अंतरदशा चल रही है, उन सबको ये इम्पैक्ट देखने मिलेगा। बाकी सबकी ओवरऑल बात हो रही है, बट ज़्यादातर इम्पैक्ट आपको ये देखने मिलेगा कि एग्रेसिवनेस, एनर्जी फील करेंगे, बट उसको सही जगह पे लगाना। अब मंगल है, फायर को भी रिप्रेजेंट करता है। डिपेंड्स आप फायर का कैसे यूज करते हैं, आप उससे खाना बनाते हैं या उससे घर को जलाते हैं, राइट? सो एग्जैक्टली सेम वेज आपका एग्रेशन आप कहाँ निकाल रहे हैं? किसी को डांटने मारने पे निकाल रहे हैं, या फिर अपने वर्क पे निकाल रहे हैं, अपनी परफॉर्मेंस पे निकाल रहे हैं, या अपने वर्कआउट, अपनी बॉडी के लिए वर्कआउट करने पे निकाल रहे हैं? ऑल डिपेंड्स। उस एग्रेशन को सही जगह पे यूज करना, जितनी भी डेडिकेशन है उसको सही जगह पे यूज करना। सो दिस इज व्हाट द बैलेंस इज, एंड यू विल सी कि कैसे आप अपने आप को ट्रांसफॉर्म्ड पाते हैं अपने नेक्स्ट ईयर में, राइट? एंड अभी क्योंकि मंगल का ही साल एज पर विक्रम संवत 2081 चल रहा है, जिसमें मंगल राजा हैं और शनि मंत्री हैं, जबकि एस्ट्रोलॉजिकली हम बोलते हैं जो मंगल है वो सेनापति हैं, मंत्री हैं, लेकिन इस बार थोड़ा उल्टा हुआ।
तो ये हमें इम्पैक्ट्स जो है मंगल के देखने को मिल रहे हैं इस साल में भी, और ये आगे कंटिन्यू रहेंगे क्योंकि न्यूमरोलॉजिकली 2025 जो है नंबर 9 का ईयर होने वाला है। सो ओवरऑल रेमेडीज़ की अगर हम बात करें तो जितना हो सके जब जब पीरियोडिकली हो सके आप ब्लड डोनेट कीजिए। आप रेड कलर के क्लोथ्स डोनेट कर सकते हैं क्योंकि बैलेंस्ड रखनी है एनर्जी, बहुत ज़्यादा रेड नहीं करना है, बहुत ज़्यादा अपने ऊपर एक प्रेशर नहीं लेना है। सो यस, रेड फ्रूट्स, रेड फूड, ये सब आप डोनेट कर सकते हैं, नीडीज़ की हेल्प कर सकते हैं। एंड विद दिस हनुमान जी की वर्शिप जितनी हो सके वो करेंगे, क्योंकि इस युग में हनुमान जी हैं, हम सब जानते हैं, किसी ना किसी वे में आकर आपकी हेल्प, आपके काम बन जाएंगे। सो नो ब्लॉकेजेस विल बी देयर। तो इसीलिए 2025 आ रहा है, प्रिपेयर्ड हो जाइए एंड सब्सक्राइब द चैनल इफ़ यू हैव नॉट टिल नाउ, क्योंकि आने वाले वीडियोस में एक्सप्लेनेशन दिया जाएगा ज़ोडिएक्स का और बर्थ नंबर्स के अकॉर्डिंग भी। तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड स्टे ब्लेस्ड।